वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको इसी प्रकार मिलती रहे। आगरा मेगा प्रोजेक्ट का जिक्र आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। आगरा के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की कई ऐसी बड़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट योजनाएं हैं जो आने वाले समय में आगरा को बड़ा फायदा देने का काम करेंगी, जिनमें आगरा अर्बन सेंटर यानी कि स्मार्ट सिटी आगरा प्रोजेक्ट, आईएमसी आगरा, आगरा एयरपोर्ट, इसके अलावा टूरिज्म, कई बड़े ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, आगरा मेट्रो और कई रेजिडेंशियल टाउनशिप की चीजें भी वर्तमान में शामिल की गई हैं। आगरा के अंदर सरकार ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रही है। यदि वे मेगा प्रोजेक्ट समय अनुसार तैयार हो जाते हैं तो आगरा उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में उभर करके सामने आने वाला है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के आगरा के सबसे बड़े 10 मेगा प्रोजेक्ट्स को जानने का कार्य करते हैं। वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सोनीपत कनेक्ट चैनल पर आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत है। आगरा मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी आज की इस सीरीज में हम उत्तर प्रदेश के आगरा के बारे में आपको बारीकी से बताने का कार्य करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में सरकार बड़े बड़े 10 मेगा प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रही है, जिनमें आगरा से जुड़ी 6 तहसीलों को भी उसका भारी फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है, जिनमें आगरा की एतमादपुर तहसील, आगरा तहसील, किरावली तहसील, खेरागढ़ तहसील, फतेहाबाद और बाहा तहसील के एरिया शामिल हैं। चलिए आगरा से जुड़े सबसे बड़े 10 मेगा प्रोजेक्ट्स को जानने का कार्य करते हैं। नंबर 1, न्यू आगरा अर्बन सेंटर। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि YEIDA के द्वारा न्यू आगरा स्मार्ट सिटी को वर्ष 2031 और 2041 के प्लानिंग के अनुसार बनाने का विशेष कार्य किया जा रहा है और इस मेगा प्रोजेक्ट पर वर्ष 2041 के अनुसार कार्रवाई करने का भी काम किया जा रहा है। यहाँ पर न्यू आगरा स्मार्ट सिटी को विकसित करने की विशेष योजना पर उत्तर प्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है और 12,200 हेक्टेयर भूमि पर पूर्ण रूप से विकसित करने की प्लानिंग सरकार यहां पर तैयार कर रही है, जिनमें 14.6 लाख लोगों के रहने के लिए शहरी सुविधा, थीम पार्क, होटल, रिजॉर्ट, कन्वेंशन सेंटर इत्यादि बनाने का विशेष कार्य होगा और यहां पर 8.5 लाख रोजगार देने का सरकार की विशेष परियोजनाओं के तहत भी कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बनाने का काम होगा और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी की तर्ज पर न्यू आगरा सिटी को डेवलप करने पर भी कार्य होगा। यहाँ पर इन फ्यूचर स्मार्ट सिटी की तरह हर प्रकार की सुविधाएं होंगी, चौड़े रोड्स होंगे और बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा। उम्मीद है कि वर्ष 2041 तक ये पूरा प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और YEIDA के द्वारा इस विशेष परियोजना पर न्यू आगरा अर्बन सेंटर परियोजना पर विशेष तेजी से कार्य किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट आगरा समेत NCR और देश भर के इलाकों में काफी जल्द अपनी पहचान को कायम करने का भी कार्य करने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 2, IMC आगरा। IMC मतलब इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। यह उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि UPSIDA के द्वारा 1058 एकड़ भूमि में एक विशेष इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाने की विशेष परियोजना है, जिसे IMC आगरा के तहत बनाने पर काम होगा और यहां पर एक विशेष इंडस्ट्रियल एरिया को सरकार डेवलप करने का भी काम करेगी, जिनमें सरकार नेशनल हाईवे संख्या 19 आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे EDFC WDFC से जोड़ने का विशेष कार्य करेगी और IMC आगरा को वर्तमान के आगरा के इनर रिंग रोड के नजदीक बनाने पर विशेष कार्य होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत यहां पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक विशेष मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को बनाने का काम करेगा, जहां पर देश की और विदेशों से जुड़ी कई नई कंपनियों को भी आमंत्रित करने का काम किया जाएगा और एक विशेष इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगरा में IMC आगरा को स्थापित करने पर सरकार तेजी से कार्य कर रही है। अब बात करते हैं नंबर 3, आगरा एयरपोर्ट। आगरा एयरपोर्ट पर न्यू इंटीग्रेटेड सिविल टर्मिनल को बनाने का विशेश कार्य होगा। वर्तमान के आगरा एयरपोर्ट पर लगभग 34,346 वर्ग मीटर में 1400 यात्री क्षमता, 4 एरो ब्रिज, 32 चेक इन काउंटर और 3 क्लेम बेल्ट के साथ में जिनसे लोगों का सामान आता जाता है, उनको तेजी से बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में यहां पर टर्मिनल भवन का विशेष निर्माण कार्य होगा। पर्यटन और निजी एयरलाइंस को सबसे ज्यादा फायदा इसका मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में वायुसेना के एरिया से उन्हें क्रॉस करके नहीं जाना पड़ेगा और आगरा एयरपोर्ट पर न्यू सिविल टर्मिनल के बनने से वर्ष 2026 तक आगरा को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। इस प्रकार आगरा शहर इन फ्यूचर आने वाले समय में काफी ज्यादा फायदा
उत्तर प्रदेश के इलाकों को देने का काम करेगा और आगरा एयरपोर्ट के बनने के बाद आगरा के समेत देश भर से आने वाले पर्यटन को भी आगरा की दृष्टि से काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं नंबर 4, आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। आगरा के इलाकों को ग्वालियर से जोड़ने के लिए लगभग 88.400 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सेस एक्सप्रेसवे को बनाने का कार्य होगा और उम्मीद है आगरा से ग्वालियर तक विशेष एक्सप्रेसवे को वर्ष 2028 तक बनाने का कार्य होगा, जिनमें आगरा से शुरू हुआ एक्सप्रेसवे आगरा से धौलपुर, धौलपुर से मुरैना और मुरैना से ग्वालियर के इलाकों को कनेक्ट करने का काम करेगा। यहां पर 4612.66 करोड़ की लागत से आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बनाने का विशेष कार्य किया जाएगा, जिससे आगरा शहर से ग्वालियर के मध्य की 8 से 10 घंटे की दूरी को मात्र 3 से 4 घंटे में शिफ्ट करने का विशेष कार्य होगा और आगरा जैसे ऐतिहासिक शहर को ग्वालियर से जोड़ने की यह विशेष परियोजना लगभग 88 किलोमीटर हिस्से में विशेष रूप से कार्य करने का भी काम करेगी। अब बात करते हैं नंबर 5, नोएडा से आगरा रैपिड रेल। नोएडा से आगरा तक रैपिड रेल प्रोजेक्ट को चलाने के लिए लगभग 121 किलोमीटर लंबे रूट को तैयार करने का विशेष कार्य किया गया है और इसे नमो भारत ट्रेन से जोड़ने का भी विशेष कार्य होगा। यहां पर 22 नए स्टेशनों को नोएडा से आगरा यानी कि वर्तमान के जेवर से लेकर के आगरा के मध्य में बनाने का विशेष कार्य होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर डीपीआर यानी कि विशेष विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने का भी कार्य किया गया है, जिसके अप्रूवल का काम अभी बाकी है और आने वाले समय में नोएडा यानी कि नोएडा के जेवर से लेकर के और आगरा तक विशेष रैपिड रेल को चलाने का भी काम होगा, जिससे डायरेक्ट दिल्ली के शहरों से आगरा को विशेष मेट्रो के तहत जोड़ने का भी कार्य होगा। अब बात करते हैं नंबर 6, आगरा मेट्रो। आगरा मेट्रो आगरा के लिए सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में शामिल है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 2 कॉरिडोर्स पर लगभग 29.65 किलोमीटर लंबे रूट्स को बनाने का काम कर रहा है। यहां पर एक्स आकार में विशेष रूप से आगरा मेट्रो को बनाने का कार्य किया जा रहा है, जहां पर आने वाले समय में 27 स्टेशनों का निर्माण कार्य होगा। इनमें से 20 स्टेशनों को एलिवेटेड स्टेशन के रूप में बनाने का काम होगा, 7 स्टेशनों को अंडर वाटर के रूप में यानी कि अंडरग्राउंड रूप से बनाने का काम होगा, यानी कि धरती के नीचे से 7 स्टेशन अंडरग्राउंड रूप से कार्य करेंगे। यहां पर चरण संख्या 1 लगभग 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। 8,379 करोड़ की लागत से आगरा मेट्रो के 2 फेजेज को बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस नए मेट्रो रूट के बढ़ने से आगरा किला, इसके अलावा ताजमहल, बाजार, कई शहरी बाजारों को कनेक्ट करना और विश्वविद्यालय के एरिया को भी आगरा में विशेष तौर पर आगरा मेट्रो कनेक्ट करने का काम करेगी और शहरी इकाइयों के साथ में दैनिक दिनचर्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले व्यक्ति और पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा फायदा आगरा मेट्रो इन फ्यूचर रहने वाली है। अब बात करते हैं नंबर 7, 7वें स्थान पर अटलपुरम टाउनशिप। यह आगरा विकास प्राधिकरण की एक विशेष परियोजना है जिसे अटलपुरम टाउनशिप का नाम दिया गया है। यहाँ पर 11 सेक्टरों को अलग अलग तरीके से डेवलप करने का काम होगा। इनमें वर्तमान में सरकार द्वारा लोगों के रहने के लिए आवासीय प्रोजेक्ट्स के लिए पंजीकरण को चालू करने का भी कार्य किया गया है। इसके अलावा यहां पर प्लॉट, घर, व्यावसायिक रूप से अलग अलग प्रकार के एरियाज को हरित पट्टी, ग्रीन बेल्ट जोन और रोड्स को बनाने का भी विशेष कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें यहां पर बात करें तो हम अलग अलग प्रकार के 50,000 लोगों के रहने के लिए विशेष सुविधाएं देने का काम होगा और 10,000 परिवारों को इस परियोजना अटलपुरम टाउनशिप में बसाने का भी विशेष कार्य किया जा रहा है। अटलपुरम टाउनशिप में 10,000 परिवारों के रहने के लिए सरकार व्यवस्था करने का काम करेगी और इन 10,000 परिवारों को बड़ा फायदा अटलपुरम टाउनशिप से मिलने वाला है। यह परियोजना लगभग इतिहास को उठाकर देखें तो 38 वर्ष के इतिहास में यह सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार करने का काम यहां पर किया जा रहा है। यहां पर 50,000 लोग रह सकते हैं और 10,000 परिवारों के लिए विशेष रूप से रहने की गतिविधि यहां पर तैयार की गई है। यहां पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अलग अलग प्रकार की ऑफिस, शॉप्स को बनाने का भी काम किया जा रहा है। अटलपुरम टाउनशिप आने वाले समय में आगरा में रहने वाले लोगों के लिए हर बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखकर एक विशेष टाउनशिप तैयार की जा रही है। अब बात करते हैं नंबर 8। 8वें स्थान पर यदि हम बात करें तो टेंट सिटी यानी कि ग्ले मैपिंग प्रोजेक्ट यहां पर शामिल किया गया है। ग्ले मैपिंग प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें तो आगरा का वर्तमान किला यानी कि आगरा के ताजमहल के अपोजिट साइड में लगभग 7 एकड़ एरिया में मेहताब बाग के इलाके में एक विशेष टेंट सिटी को बनाने का कार्य किया जाएगा। यहां पर लोग आएंगे, टूरिज्म पर्पज से रहेंगे और टेंट सिटी को विशेष रूप से पूर्ण रूप से डेवलप किया जाएगा, जिसमें रिवर फ्रंट की सुविधा भी आपको देखने को मिलेगी। यह प्रोजेक्ट आगरा के
टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में शामिल है। उम्मीद जताई जा रही कि मेहता बाग में बनने वाला टेंट सिटी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के आगरा के लिए काफी फायदेमंद प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 9, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। लगभग 10 हेक्टेयर जमीन में 121 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर को बनाने का कार्य किया जाने वाला है। पोटैटो सेंटर में पोटैटो पर रिसर्च होगी, अलग अलग प्रकार की नई स्पीसीज की खोज की जाएगी और रिसर्च भवन समेत अलग अलग प्रकार के नए शोध यहां पर किए जाएंगे। यह पोटैटो सेंटर वर्तमान के आगरा के गांव में डेवलप करने का कार्य किया जा रहा है। 10 हेक्टेयर जमीन में इस नए प्रोजेक्ट पर सरकार 121 करोड़ खर्च करेगी और इन फ्यूचर आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट पर और भी ज्यादा खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं नंबर 10, टूरिज्म। उत्तर प्रदेश के आगरा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। अलग अलग टूरिज्म स्थलों पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। नए नए टूरिज्म स्थलों की डेवलपमेंट के लिए काउंटर्स लगाने का काम किया जा रहा है। एक टूरिज्म स्थल को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए सोलर ऊर्जा से चलने वाले वाहन, नई कनेक्टिविटी और आसपास के एक से दूसरे क्षेत्रों से जुड़े जो टूरिज्म स्थल हैं उन्हें भी एक दूसरे से कनेक्ट करने पर सरकार तेजी से कार्य कर रही है। यानी कि आने वाले समय में 10वें स्थान पर उत्तर प्रदेश में आगरा में सरकार टूरिज्म पर भी तेजी से कार्य कर रही है, जिसमें टूरिज्म से जुड़े आगरा में जो दर्जनों स्थल हैं उन्हें डेवलप करने पर पूर्ण रूप से सरकार ध्यान दे रही है। इस प्रकार आगरा के सबसे बड़े 10 मेगा प्रोजेक्ट आपके सामने हमने बताने का काम किया। यदि ये 10 मेगा प्रोजेक्ट समय अनुसार तैयार हो जाते हैं तो आगरा समेत उत्तर प्रदेश के इलाकों को बड़ी संख्या में फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। आपकी अपनी क्या राय है इन प्रोजेक्ट को लेकर? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और प्रतिक्रिया देने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।